हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। वीकली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। 23 मार्च से 29 मार्च तक जितने भी वीकली करंट अफेयर्स बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो किसके संस्थापक थे? INA के संस्थापक थे। किसके? INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र के नारों की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो नारा दिया था। एक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारे किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतिम दिवस जो कि इनका जिस दिन मृत्यु हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? नाथूराम गोडसे के ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने अगर बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद संस्कृत या किसी इंडो यूरोपीय भाषा की सबसे पुरानी किताब है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडलों में बांटा गया है। अध्याय कितने हैं? 64। और कुल अगर ऋचाएं जो रचनाएं होती है ना उनकी बात करें तो 10,647 हैं। 4 वेदों में आकार के हिसाब से सबसे छोटा है कौन? सामवेद की बात करें, सामवेद 4 वेद होते हैं। तो ऋग्वेद में सृष्टि के कई रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। ऋग्वेद के चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा वेद है। किससे? कर्मकांड से। सामवेद में मंत्र, ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। किसमें? सामवेद की बात करें तो ऋग्वेद से ज्यादातर जो मंत्र हैं लिए गए हैं। और यजुर्वेद कर्मकांड का है। अथर्ववेद की बात करें तो इसे नवीन वेद माना जाता है। किसको? अथर्ववेद की बात करते हैं। वेदों को हिंदू परंपरा में श्रुति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेदों का अध्ययन, चिंतन और मनन पूर्वक व्यवहार से किसी भी मानव समाज या राष्ट्र का उत्कर्ष संभव है। चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो जो गृह मंत्रालय है इन्होंने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय की बात हो रही है? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अगर मंत्री की बात करें तो कौन है? गृह मंत्रालय के सहकारिता और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। और विदेश मंत्री की बात करें तो S जयशंकर जी कौन? विदेश मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है। इसमें 2000 किसमें 25 की बात हो रही है। इसमें भारत तो है किस स्थान पर है? स्थान की बात हो रही है, रैंकिंग की बात हो रही है। तो इसमें 198वें स्थान पर है कौन? भारत। भारत 198वें नंबर पर है। अगर भारत की बात करें तो अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस की तो ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत देश जो कितने नंबर पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो है 4थे नंबर पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत देश है 80 नंबर पर। किसमें? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। तो जोखिम सूचकांक की बात करें, जोखिम पर्यावरण सूचकांक की बात करें तो इसमें कौन सा नंबर पर है भारत? ये है 6ठे नंबर पर। किस नंबर पर है? 6ठे नंबर पर भारत है। इसमें ग्लोबल फायर की बात हो रही है। फायर पावर में 4थे नंबर पर और जोखिम में 6ठे नंबर पर है। भारत देश की बात हो रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसा कि हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो अगर मार्च के दिवसों की बात करें और भी मार्च के दिवस मनाए जाते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है। कौन सा? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है।
3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मार्च के दिवस की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 तारीख को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 13 मार्च को राष्ट्रीय आभूषण दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर अपनी बात करते हैं, भारत ने फैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मशीनरी भेजी है? भारत देश ने सूरीनाम देश को फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसको सूरीनाम देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की किसने मशीनरी भेजी है? भारत की बात करते हैं, भारत ने भेजी है। इसमें भारत सूरीनाम के बीच एक विकास साझेदारी है। ये कौन सी विकास साझेदारी है? ये भारत सूरीनाम के कृषि विकास में योगदान देता है। इसकी राजधानी पैरामारिबो है। किसकी? सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है। भाषा डच है इसकी। भारत और सूरीनाम के भारत पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम के साथ समझौता। सूरीनाम स्थित भारतीय दूतावास ने, ये सूरीनाम है जो कि भारतीय दूतावास है, और यहीं पर सूरीनाम में कौन सा हुआ है, जैसे कि फैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मशीनरी भेजी है। भारत ने भेजी किसको? सूरीनाम देश को भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 57 मतलब 97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आगामी जो 97वीं नंबर की सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन है वो उड़ीसा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा राज्य की बात हो रही है, उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में होता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और जस्टिस हरीश टंडन जी को उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसका? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहीं पर कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। एंड यहाँ पर कौन सा सूर्य मंदिर जो कि है कोणार्क मंदिर मतलब सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर मेन भगवान यहाँ के कौन है? सूर्य जी हैं, सूर्य भगवान है। यहीं पर चिल्का झील है जो कौन है? सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है यहाँ की चिल्का झील। लिंगराज मंदिर यहीं पर है। उदयगिरी एवं खंडागिरी वेब्स है। मुक्तेश्वर मंदिर है। यहाँ की बात करें उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा में ही कौन ये सब है। भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये, इसका राज्य की बात कर रहे हैं, भुवनेश्वर स्थित है। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के यहाँ पर जैसे कि हमारे मुक्तेश्वर मंदिर है, नंदकारन मंदिर है और भी कई जगह है, जैसे लिंगराज मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है। सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है जगन्नाथ की बात करें। उड़ीसी नृत्य जो होता है वो शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। ये नृत्य लिंगराज मतलब वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में जब जगन्नाथ की पूजा होती है भगवान की, वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जैसे अपना बात करें यहाँ पर पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। उड़ीसा जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस सिटी? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बात करें यहाँ पर राजस्थान में टोटल अभी कितने जिले में हो चुके हैं? 41। पहले 50 थे, 9 घटा करके भजन लाल विश्व शर्मा जी ने क्या किया? 9 घटा दिए भजन लाल जी ने। यहाँ बीजेपी पार्टी से सीएम है भजन लाल जी, इन्होंने 9 घटा के कर दिए 41 टोटल झीलें। यहाँ पर सांभर झील यहीं पर जो खारे पानी की झील है, कहाँ पर है? सांभर झील है, खारे पानी की झील है राजस्थान में। सांभर महोत्सव राजस्थान में ही मनाया जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क यहाँ पर है। राजस्थान की बात करें घूमर, पनिहारी, कालबेलिया और गोगा नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान के। 200 विधानसभा में सीटें, 25 लोकसभा में और राज्यसभा में 10 सीटें होती हैं। हरिभाऊ किशन राव बागडे यहाँ के गवर्नर हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर और केवलादेव यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। पुष्कर, राजसमंद, सांभर, पिछोला, फतेह सागर ये सब झीलें हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, 75 जिले हैं।
प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। लखनऊ को नवाब के शहर के नाम से जाना जाता है, लखनऊ को। यहीं पर अयोध्या में यूपी की बात करें तो अयोध्या में क्या किया गया, यूपी में नए मंदिर के उद्घाटन, मतलब जैसे कि जो अयोध्या की बात करें, अयोध्या में यूपी की आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हेल्थ हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। एस कृष्णन ने मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना कहाँ पर शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश राज्य में। राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। किसने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात करें तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपना। केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है, तो 12% का टैरिफ का प्रस्ताव रख दिया है। किसने, केंद्र सरकार ने। खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए 12% रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर। वेब्स 2025 के अंतर्गत WAM एनीमे और मांगा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है, तो ये प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई है। कहाँ पर, महाराष्ट्र की मुंबई में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई की। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी 2 है, एक मुंबई एक नागपुर। ये दोनों राजधानी किसकी हैं, महाराष्ट्र की हैं। यहाँ के सीएम की बात करें, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं। किसके, देवेंद्र फडणवीस हैं। AI विश्वविद्यालय आयोजित किया गया, स्थापित किया गया कहाँ पर, महाराष्ट्र में। पहला 2025 में मुंबई में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिली जीन किंग कप एशिया ओशियनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। पुणे की अगर बात करें तो पूना आर्थिक नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन करेगा। कौन, पूना राज्य की बात हो रही है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन पूना कर रहा है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, इनकी जो समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर होगा, तो ये होगा भिवंडी में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के भिवंडी में होगा। इसी विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, ये मुंबई करेगा। कौन, विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई कर रहा है। मुंबई में कौन सी झील है, लोनार झील है, जिसे पिंक सिटी के नाम से, पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कौन सा, पोवाड़ा और ये तमाशा, ये लोक नृत्य हैं। कहाँ के, महाराष्ट्र के। तमाशा पोवाड़ा ये लोक नृत्य हैं, महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो। बेंगलुरु कहाँ है, बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। किसकी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। हैदराबाद में अगर बात करें तो ये जो तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुई है। मरामप्पा मंदिर यहीं पर है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला अश्विनी वैष्णव जी ने रखी है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया गया है। राजीव युवा विकासम योजना शुरू की गई है तेलंगाना राज्य में। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी और साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किसने किया है, तो नायाब सिंह सैनी यहाँ के कौन है, कौन सीएम है, नायाब सिंह सैनी। हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा के सीएम है नायाब सिंह सैनी। इन्होंने क्या, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी हरियाणा में आयोजित किया गया है। हरियाणा में बसई मटलैंड झील है, बड़खल झील है, सूरजकुंड, यहाँ पर 38वां सूरजकुंड महोत्सव मनाया गया है मेला। ब्रह्म सरोवर झील है, दमदमा झील है और सोना झील है। यहाँ पर कलेसर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सांग नृत्य है और फाग है, खोरिया है, डफ नृत्य, यहाँ के कहाँ के नृत्य हैं, हरियाणा राज्य के ये नृत्य हैं। हरियाणा की बात करें तो 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग को एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ नायब सिंह सैनी ने किया है। यहाँ के कौन है, सीएम। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर गवां संरक्षण योजना भी आयोजित की गई है। जिले 22 हैं, विधानसभा में 90, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हरियाणा अपने बॉर्डर जो है किन किन राज्यों से शेयर करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पंजाब,
हिमाचल प्रदेश। इन कितने राज्यों से? 3 4 राज्य हो गए और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपना जो बॉर्डर है शेयर कर रहा है, हरियाणा की बात करें, हरियाणा राज्य की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं यहाँ पर, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? पारंपरिक सिग्मो महोत्सव है गोवा में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है आयोजित? गोवा में आयोजित किया है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। प्रमोद सावंत यहाँ के कौन है? सीएम हैं। गोवा में ही किसकी आज़ादी से पहले कौन सा लागू किया गया था? यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, जो कि पहला राज्य है कौन लागू करने वाला? गोवा राज्य है। जबकि जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब की बात हो रही है, गोवा की बात करें तो। यहाँ पर दूध वाटरफॉल है, कहाँ पर है? गोवा राज्य में दूध वाटरफॉल है, गोवा की बात हो रही है यहाँ पर। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें जैसे कि गोवा की, तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है, सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य की बात होगी। ये है गोवा। अपना बॉर्डर किन किन से शेयर करता है? तो सिर्फ 2 राज्यों से ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, कर्नाटक से और किससे? ये अपना महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा राज्य है ये। यहीं पर दूध वाटरफॉल है। यहाँ पर अंशी नेशनल पार्क है। कौन सा? अंशी नेशनल पार्क यहीं पर है। महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कि गोवा में वन्य जीव अभ्यारण्य है, महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, नागपुर। राजस्थान की क्या है? जयपुर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में सी.डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ में सी.डॉट ने साझेदारी की है। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन है, 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन? 2025 की बात कर रहे हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। आदिवासी जनजाति महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को होगा। ईएसआईसी का कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यहीं पर 1 अप्रैल 2025 से बात करें तो यहाँ पर जो 15 साल के पुराने वाहन होंगे उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। कब से? 1 अप्रैल 2025 की बात हो रही है। 1 अप्रैल 2025 से हम आपके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, जैसा मुंबई, ये किसकी? मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है और इसे भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। दिल्ली भारत की कौन सी राजधानी है? ये राजधानी है भारत की, और मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है, भारत की आर्थिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ, वह कौन थे? जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ तो वो कौन थे? ये थे बॉक्सर। कौन थे? बॉक्सर थे जिनका निधन हुआ है। जॉर्ज फोरमैन है, इनका निधन हो गया है। ये बॉक्सर थे जॉर्ज फोरमैन। अगर यहाँ पे बात करें, ये हैं। अभी कुछ लोग और भी हैं जिनकी मतलब ये निधन हो चुके हैं, इस दुनिया में अभी नहीं है वर्तमान में की बात करें, निधन हुआ है। तो डॉक्टर के.एम. चेरियप्पन, जो कि विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता थे पी जयचंद्रन। केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं 5 बार। ये पी जयचंद्रन निधन हो चुका है। के.एम. चेरियन का भी निधन हो चुका है। प्रीतीश नंदी जी का निधन हो चुका है। पद्मश्री से सम्मानित 1977 में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, जिनका परमाणु वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पद्मश्री 1975 में प्राप्त किया था और पद्म विभूषण 1999 में। टोमिको इटुका को विश्व की सबसे प्रसिद्ध महिला कहा जाता है, 116 वर्षीय हैं टोमिको। के.एम. मणिलाल का निधन हो चुका है, प्रख्यात वनस्पति शास्त्री हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं 2020 में। एम.टी. वासुदेव नायर की बात करें तो ये मलयालम लेखक हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित है 2025 में और 2005 में पद्म भूषण और ज्ञानपीठ 1995 में अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। जिमी कार्टर का निधन हो चुका है, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2002 में मिला था। ओसामू सुजुकी, ये सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष हैं, पद्म विभूषण 2025 के विजेता और पद्म भूषण 2007 के विजेता। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के 13वें नंबर के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं 1987 में। श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता हैं, पद्मश्री से सम्मानित 1976 में और पद्म भूषण की बात करें 1991। बाबा साहेब फाल्के 2005 से सम्मानित हो चुके हैं। ओम प्रकाश घोटाला की बात करें
तो ये हैं कौन, हरियाणा के पूर्व सीएम 5 बार ओम प्रकाश घोटाला की बात हो रही है। और ये जॉर्ज फोरमैन जिनका निधन हुआ है वो कौन है, ये हैं बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नेतुम्बो नदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो नामीबिया देश की पहली जो राष्ट्रपति हैं नेतुम्बो नदी नदैतवा, ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जैसे हमारे भारत की बात करें तो पहली साधारण महिला जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल जी, और अभी दूसरी जो है तो स्त्री मतलब लेडीज महिला है, लेकिन ये आदिवासी पहली महिला हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये पहली। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना अभी WHO से बाहर हो चुका है, ये अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हाल ही में गोई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऋषभ पंत को गोई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऋषभ पंत को गोई बीबो की बात हो रही है, नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, जैसे यहाँ पर विराट कोहली ये क्रिकेटर हैं, रोहित शर्मा ये भी क्रिकेटर, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी चारों ही क्रिकेटर हैं। महेंद्र सिंह धोनी को 2014 का सचिन तेंदुलकर जी को किसको मिल चुका है, जो कि क्रिकेटर ऑफ गॉड कहे जाते हैं, भारत रत्न विजेता हैं, एकमात्र खिलाड़ी हैं क्रिकेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कहाँ भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कहाँ पर भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। यूपी के आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है यूपी ने। नोएडा में ट्रिप डिजाइन में नीलित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है एस कृष्णन ने, ये यूपी की बात हो रही है। अगर यहाँ पे उत्सवों की बात करें तो भारत और नेपाल में अभी 18वां कौन सा उत्सव मनाया गया है, 18वां हाथी महोत्सव मनाया गया है। और ये भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज कौन सी होती है, वो सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। ये भारत और नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल में 18वां हाथी महोत्सव तो हुआ ही, यहीं पर पश्मीना महोत्सव भी आयोजित हुआ है। कहाँ पर, नेपाल की बात करें, पश्मीना महोत्सव आयोजित हो चुका है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, जयपुर ये तीनों ही राजधानियां हैं किसकी, राज्यों की। मुंबई महाराष्ट्र की, दिल्ली हमारे भारत की, और जयपुर राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप में से सम्मानित किया गया है। तो टॉम क्रूज जो हैं इन्हें किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, टॉम क्रूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कैसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, किसे। तो अनुज कुमार सिंह जी को यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, अनुज कुमार सिंह जी को। मनन कुमार मिश्रा जो हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं 7वीं बार लगातार, ये हैं। तुहिन कांता पांडे की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। यूनिलीवर के नए सीईओ बने हैं फर्नांडो फर्नांडीज। पीएम मोदी का दूसरा प्रधान सचिव बन गए हैं शक्तिकांत दास जी, पहले है पीके मिश्रा। एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ हैं सलीला पांडे। नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी कौन है, ज्ञानेश कुमार। चरणजोत सिंह चंदा जो है नंदा, ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ICAI के अध्यक्ष हैं। देश की पहली महिला विधि सचिव जो बन गई डॉक्टर अंजू राठी राणा। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी बन गए हैं। अजय भादु गवर्नमेंट मार्केट जैम के नए सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर अपने, हाल ही में किसे नीट NIIT विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत को विश्वविद्यालय NIIT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन को, किनको, अमिताभ कांत की बात हो रही है। ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के G20 शेरपा श्री अविनाश कांत को 10 मार्च 2025 से अपने नए अध्यक्ष कुलपति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है NIIT यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है विजय शंकर जी को, ये हैं। डेनमार्क के किससे नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है, ये हैं। और कनाडा जो कि किसका, अमेरिका का पड़ोसी देश है। नॉर्वे जिसे मध्यरात्रि का सूर्य यहीं पर होता है, ठीक है, कहाँ पर, नॉर्वे में। फिनलैंड हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहता है। और इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें वर्ल्ड में तो हमारा जो इंडिया है वो 118 नंबर पर है, 118 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ में एकिम नामक समुद्री अभ्यास की मेजबानी कर रहा है।
देश कर रहा है कौन सा, ये हमारा देश है। कौन मेजबानी कर रहा है, तंजानिया देश के साथ में कर रहा है। किसके साथ में, तंजानिया देश के साथ में मेजबानी कर रहा है भारत देश, जो कि किसके लिए, एक्सरसाइज कौन सी, एकिम नामक समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज है, एकिम नामक। और भारत और उनकी बात करें नेपाल की, तो इनको बीच में कौन सी होती है एक्सरसाइज, ये होती है कौन सी, सूर्य किरण ट्रॉपिक्स 25 भारतीय सेना के बीच में होती है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में हुई है। एक्स एक्वेरिन भारत मालदीव के बीच में होती है, जो कि मालदीव में आयोजित हुई है। ला पेरोस जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है, फ्रांस में आयोजित हुई है। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना भारत की उत्तरी सीमाएं में स्थित है। सूर्य किरण भारत नेपाल में हुई है। सिलिनेक्स जो होती है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, जो कि विशाखापत्तनम में हुई है। और डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट की बात करें तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात में हुई, साथ में मतलब इन बीचों तीनों के बीच में हुई है। हुई कहाँ पर है, अरब सागर में हुई है। भारत मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति होता है, बेटोंग कैंप मलेशिया में हुआ। महाराष्ट्र में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में जो हुई है अग्नि वॉरियर 2024 महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। भारत कंबोडिया सिनबैक्स भारत महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है। तेलंगाना राज्य ने सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपना लिया है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना राज्य ने तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित हुआ था। कहाँ पर, तेलंगाना में आयोजित हुआ था। और कोल इंडिया लिमिटेड स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किया है। किसने, तेलंगाना ने। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उड़ीसा की भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। तो गुंटर ब्लोसेल जो है, इन्होंने 2025 का कौन सा, गुंटर ब्लोसेल ने 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है। ये किसने जीत लिया है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। ये 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस जीती है लुइस हैमिल्टन की बात करें। चाइना जो है किस में टॉप पर रहा है, चाइना मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है देश। दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। इसी तरह डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला चाइना देश पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर भारत देश है। चीन वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने कोयला और LNG वस्तुओं पर शुल्क लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स खिताब किसने जीता है। तो अंजलि शर्मा ने महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA का चैलेंजर खिताब जीत लिया है। किसने, अंजलि शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केनरा बैंक के किस कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो SK मजूमदार जी को केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI ने केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी। पहले थे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी, जो अब प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2 बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए, पारदर्शी तबादलों की बात हो रही है। तो किस सरकार की बात हो रही है, किस राज्य के, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने क्या किया है, पुलिस ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसकी राज्य सरकार हो रही है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता यहाँ की राजधानी है। ममता बनर्जी AITC पार्टी से यहाँ पे CM है। CV आनंद बोस गवर्नर हैं। जिले 23, विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। मोती झील, मिरिक झील, रवींद्र सरोवर और सेंचल झील यहाँ पर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सर टाइगर रिजर्व है। लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य है। काठी, ढाल, छाऊ यहाँ के लोक नृत्य हैं। दार्जिलिंग को पहला GI टैग मिला था भारत का, ये दार्जिलिंग की चाय को। सिलीगुड़ी, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। कोलकाता जो है कहाँ पर स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन,
कोलकाता की बात करें। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य जो है वो लोक गायक कलाकार करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर की बात करें तो उसको दर्जा मिल चुका है, कोलकाता शहर को मिल चुका है दर्जा इसका। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता और गोवा की पणजी राजधानी है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव भी मनाया गया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की बात करें, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें हम यहाँ पर, केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राहुल भावे को केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माही नेशनल को ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे किसान मंत्री जो हैं इस टाइम वर्तमान में इन्होंने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है? माही नेशनल को ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPO के कार्यक्रम का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय किसान मंत्री हैं अभी वर्तमान में, इस टाइम वर्तमान की बात कर रही है। किसके? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माही नेशनल का इसका कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक बनाने की पुष्टि की है? तो जय भट्टाचार्य। किसको? जय भट्टाचार्य भारतीय अमेरिकी विज्ञानी हैं। इनको मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का निदेशक बनाने की पुष्टि की है। अमेरिका देश की बात करें तो 46वें नंबर के यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पूर्व वाले वो थे जो बाइडन। अब बन गए हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने WHO से अमेरिका को बाहर कर लिया, पहले जलवायु समझौते से बाहर कर लिया है। इनकी देखा देखी अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो चुका है। इसकी स्थापना 1948 को जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने किसको चेतावनी दी है? 2 अप्रैल 2025 तक की, आगामी 2 अप्रैल तक की टैरिफ में राहत दे रखी है। किसको? मैक्सिको को। उसके बाद अपनी तरह से वो टैरिफ लगा देगा। अमेरिका देश की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया की किस दिग्गज विमानन कंपनी ने 2030 से पहले भारत से $2 अरब मूल्य के उपकरणों व सेवाओं का आयात करने की घोषणा की है? तो अमेरिका की अगर बात करें, दुनिया की जो कंपनी है एयरबस, यूरोपीय संघ की ये एयरबस कौन कंपनी है? विमानन कंपनी है। इसने 2030 से पहले भारत से $2 अरब मूल्य के उपकरणों व सेवाओं का आयात करने की घोषणा कर दी है। बोइंग अमेरिका की है, क्या है? विमानन कंपनी है। एयरबस यूरोपीय संघ की कंपनी है, विमानन कंपनी। बॉम्बार्डियर की बात करें तो कनाडा की है, और एम्ब्रेयर की बात करें तो ये है ब्राज़ील की विमानन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में कितना हो गया है? तो पिछले 10 वर्षों में भारत का 2 गुना हो चुका है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो IMF की बात कर रहे हैं। IMF एक बैंक है। IMF कौन है? भारत बैंक है ये। IMF की स्थापना की बात करें कब हुई थी? 1944 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। UN और UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी पुस्तक के लेखक की बात हो रही है? तो शशि थरूर जो है द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। कौन? शशि थरूर जी इसके लेखक हैं, याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO जो कि भारतीय रक्षा अनुसंधान है हमारे भारत की, ये 1 जनवरी को स्थापना हुई थी। 67वां स्थापना दिवस 2025 में इस बार मनाया गया है। DRDO की बात करें, DRDO ने किसके साथ में? भारतीय नौसेना और किसने
डीआरडीओ ने VLSRAM का मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में ही अभी अंतर्राष्ट्रीय कौन सा महिला सम्मेलन आयोजित हुआ 10वें नंबर का। 6ठा नंबर का बाजरा महोत्सव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है यहीं पर। पट्टुकल नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा किसकी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? तो तुर्की देश की समझौता मध्यस्थता में काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में नौसैनिक संघर्ष विराम पर क्या हुआ है? मध्यस्थता में समझौता हुआ है। किसके? तुर्की देश की बात हो रही, समझौता हुआ यहाँ पर। इंडिया भारत है, तुर्की अमेरिका जो कि किसका उत्तर अमेरिका में है, चाइना जो कि एशिया में है, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किसके बीच में? तो असम राज्य और यूनेस्को के बीच में शिक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। दूसरी राजधानी की बात करें तो डिब्रूगढ़ है। असम के हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। जिले 35, विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। डफलोंग, चंडुवी, डिपाली, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई और दीपोर, सोन और दिहिंग ये लेक झीलें हैं सब। 7 नेशनल पार्क हैं, रायसीना नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़ और देहिंग पटकाई ये नेशनल पार्क हैं। भोरताल, खम्बा नृत्य, बिहू नृत्य, झूमर नृत्य ये लोक नृत्य है यहाँ के। सतिया नृत्य कहाँ का है? असम का सतिया नृत्य है। किसका है? असम की बात करें, सतिया नृत्य असम का है, असम में बात करें ये। अब यहाँ की हो गई, झूमर हो गया। यहाँ के अगर राज्य की जो बॉर्डर शेयर की बात करें, किन किन से अपना बॉर्डर शेयर करता है ये कौन सा राज्य? असम राज्य की बात करें तो ये है पूर्वी जितने भी राज्य हैं 7 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। किससे? पश्चिम बंगाल से करता है, बांग्लादेश से भी कर रहा है, और किस किस से करेगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब से अपना जो बॉर्डर है ये राज्य शेयर करता है। कौन? अरुणाचल। इसकी बात करें असम राज्य की बात करें तो असम अपने सबसे बॉर्डर शेयर कर रहा है। असम बातोइज्म को मान्यता प्रदान कर चुका है। पाली, झुमरा, नादू भंगी सत्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? असम में। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर स्थापित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ में साझेदारी की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड में पहला राज्य बन गया भारत का UCC लागू करने वाला। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। ये उत्तराखंड में नैनीताल है, यहीं पर हरिद्वार है, ऋषिकेश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय जो है उसने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसमें 2500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी जो गरीब महिलाएं होंगी वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो यहाँ पर बजट की बात करें तो ये बजट है 16,196 करोड़ रुपए है, जो कि वित्तीय वर्ष की बात करें 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने इतने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हैं यहाँ के। यहीं पर कंचनजंगा पर्वत चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, किसके? नेपाल और ये सिक्किम के बीच में पड़ती है। 1975 को इसकी स्थापना हुई थी सिक्किम की। सिक्किम 22वां राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पर विवाह पर परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। एसिलेटेड एक्शन इसकी थीम है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रत्येक जिले में पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा?
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा। ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु की बात हो रही है। पंबन द्वीप है, वहीं पर बना है ये। कौन सा बन गया है? पंबन द्वीप पर पुल, रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में हुआ। भरतनाट्यम कहाँ का? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत का, और ये चेन्नई कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। महिला के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया है। किसने? सितारा अभियान के द्वारा। चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। कौन? आईआईटी मद्रास की बात हो रही है। और हमारे इस टाइम वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव और होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो 5,700 करोड़ के रुपए के अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय के कौन है? राजनाथ सिंह जी ने परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड NTPL में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये भारतीय कंपनी है। इसने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसका अधिग्रहण कर लिया किसका? NTPL का। और किसने किया है? RIL ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर और भारत देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर के सम्मान से, सिंगापुर का जो वहाँ का सम्मान होता है सिंगापुर देश का, वहाँ के कंट्री के सम्मान से किसको? तरुण दास जी को सम्मानित किया गया है। अगर श्रीलंका की हम बात करें, अपने श्रीलंका में क्या क्या हुआ है इस टाइम? श्रीलंका में भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन किया जाएगा श्रीलंका देश में। भारतीय उच्चायोग जो है वो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC का दिवस मनाया है वहाँ पर। कहाँ पर? श्रीलंका में। 2 दिवसीय स्टडी इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है शुरुआत श्रीलंका में हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और सी जयवर्धना कुर्टे है, ये इसकी है राजधानी। मलेशिया भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जलवायु परिवर्तन और पर्वत और मानवता भविष्य का विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया भर की, दुनिया भर में सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ने वाली महिला कौन थी जो 2 बार चढ़ चुकी है अभी तक? वो है संतोष यादव। अगर भारतीय पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? वो है बचेंद्री पाल है। ये तिब्बत जो कि चीन और हमारे भारत के बीच में पड़ता है, पड़ोसी देश। महाराष्ट्र जो कि हमारा राज्य है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काठमांडू, यहाँ पर पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। 18वां हाथी महोत्सव भी आयोजित किया गया है नेपाल में। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातत्विक उल्लेखन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? किसमें मिले हैं पत्थर के ढांचे? केरल राज्य की बात हो रही है। केरल में मिले हैं। तिरुवनंत केरल की राजधानी है। पिनराई विजयन CPI पार्टी से CM है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। वेम्पनाडु कायल झील है। इडुक्की नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पलक्कड़ गैप, थामा रासेरी गैप है यहाँ के, मतलब जो कि दर्रे हैं, पासेस हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। 14 जिले हैं। 140 विधानसभा में सीटें, 20 लोकसभा में, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। एन प्राउड परियोजना केरल राज्य ने शुरू की है, जिसके तहत जितनी भी एक्सपायर दवाइयां होंगी उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दिया जाएगा। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। किसकी? मिजोरम की बात करते हैं। यहाँ पर मिजोरम है। मिजोरम में चापचारकूट महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? मिजोरम में। आइजोल राजधानी है। लाल दुमुआ यहाँ के ZBM पार्टी से CM है। विजय कुमार सिंह गवर्नर हैं।
पालक टिपो झील है, तामदिल झील है, रेंगदिल झील है, फांगोपाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुलेन राष्ट्रीय उद्यान है, चेरम कुआलम 6 लाभ यहाँ के लोक नृत्य हैं। जिले 11, 40 विधानसभा में, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। इसकी बात करें, 2 राज्यों से अपनी सीमा कैसे हासिल कर रहा है, ये मिजोरम है मणिपुर से, और इधर से त्रिपुरा से अपना, और इसे म्यांमार और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहीं पर जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर करेंगे, भोपाल में करेंगे। ग्रामीण, अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ग्रामीण कौन सा उत्सव मनाया गया है, लक्ष्य परियोजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होगी। कहाँ पर, एमपी में। आईआईटी इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ में सहायता ली है। एमपी के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र सफेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां राष्ट्रीय उद्यान क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, 58वां नंबर का बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहाँ पर 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग एवं मंच का 2025 का आयोजन किया गया है। तो मुंबई में, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, जो कि हमारे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है इसे। यहीं पर 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, क्या है छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार है। ग्रामीण क्रिकेट लीग बिहार में आयोजित किया जाएगा। जाट जटिन यहाँ का लोक नृत्य है और मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो गृह मंत्रालय ने, कौन, होम मिनिस्टर अमित शाह, सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, विदेश मंत्री हैं जो कि एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। ये अधिकार लिए गए हैं संविधान किससे, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करें ये, और 14 में समानता का अधिकार है, किसमें, 14 नंबर में आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। 23 और 25 की बात करें तो ये है किसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के जो संबंधी प्रावधान है वो कहाँ पे है, भाग 2 में 5 से 11 के बीच में है। ये 1955 में दिए गए थे। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, मतलब 2 नागरिकता नहीं ले सकते हैं कि 2 के बन के रहें हम। संविधान लागू के समय भारत में रहने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक हो गया था। जब उस टाइम संविधान जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, मतलब बन गया था, तैयार हुआ था निर्माण, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग थे वो सब के सब भारतीय हो गए थे उसी दिन से। ये और ये 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, किसमें, अनुच्छेद में 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।